एक जंगल में बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते। एक दिन बंदर और बंदरिया पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते से राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे ही मज़े में रहती। कैसी बात कर रही हो? कभी बंदर की शादी इंसानों से होती देखी है तुमने? भला एक इंसान कभी बंदर से शादी भी करेगा? तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। इस देश के ना सही, कम से कम इस जंगल के ही राजा बन जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर शेर को पता लग गया तो वो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। क्या तरकीब है? तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना और कोई पूछे तो कह देना राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। लेकिन राजमहल से मुकुट लाऊंगा कैसे? वहाँ तो बहुत सारे पहरे होंगे। तुम रात को चुपचाप जाना, जब राजा सो जाए तब मुकुट ले आना। बस फिर क्या, अगले दिन से तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी। अगर मैं पकड़ा गया तो सैनिक मुझे मार देंगे। तेरे चक्कर में अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता मैं। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो, हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जानवर यही खाना ला कर देंगे। राजा के डर से शेर भी तुमसे डरेगा। बंदर बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिकों को मुकुट ढूंढने का आदेश देता है। मुकुट ना मिलने पर वह मुकुट ढूंढने वाले को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है, जिससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने में लग जाते हैं। सुनो, जंगल में रहने वाले सारे जानवरों, हमारे महाराज ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। सभी जानवर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ शेर भी पहुँच जाता है। वह डरता तो है पर अक्कड़ कर शेर से कहता है, सुन बे शेर, आज से मैं तेरा राजा और तू मेरी प्रजा। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लेकर आएगा। बाद में यहाँ आकर पैर भी दबाएगा, नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। ठीक है महाराज, पर क्या राजा ने खुद अपने हाथों से आपको ये मुकुट पहनाया है? हाँ, और नहीं तो क्या। तुझे क्या लगता है? कल मुझे राजा ने महल में बुलाया था और कहा, शेर बहुत दिनों से जंगल का राजा बना हुआ है। अब से तुम्हें जंगल का कामकाज संभालना है। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नजर रखना। फिर उन्होंने अपने हाथों से ये मुकुट मुझे पहना दिया। बस फिर क्या था। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को राजा मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। बंदर के साथ बंदरिया के भी मज़े आ जाते हैं। बैठे बैठे खाना आ जाता था। कई जानवर उनकी सेवा में लगे रहते थे। समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। फिर एक दिन एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसने दूर से देखा कि बंदर मुकुट पहनकर बैठा हुआ है और सभी पर हुक्म चला रहा है। वह आदमी जल्दी से राजा के पास गया और उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी समय सैनिकों को जंगल में भेजा। बंदर और बंदरिया दोनों को पकड़कर राजमहल में लाया गया। देख, मरवा दिया ना तूने अब मुझे। राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है।
सैनिकों, इस बंदर से मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बंदरिया के कहने पर मैंने यह सब किया था। इसे ही रानी बनना था। तो ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। इधर जब शेर को यह बात पता चलती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। आने दो इस बंदर और बंदरिया को, एक ही बार में दोनों को चट कर जाऊंगा। 1 महीने बाद बंदर और बंदरिया दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा उन्हें जंगल वापस जाने का आदेश दे देते हैं। महाराज, हमें जेल में ही पड़े रहने दीजिए। अब तक तो पूरे जंगल को ये चोरी वाली बात पता लग गई होगी। अब शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुमने 2 राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सैनिकों को भेजता हूँ, जो कि मेरा संदेश शेर को दे देंगे कि वह तुम्हें ना मारे। बंदर और बंदरिया सैनिकों के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं। सैनिक शेर को राजा का संदेश सुना देता है कि इन बंदर बंदरिया को मारा ना जाए, बाकी जो सजा चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके खाने का प्रबंध तुम दोनों करोगे। अगर जंगल का कोई भी जानवर भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदर बंदरिया जहाँ भी जाते सब उनको एक दिन का महाराज कहकर उनका खूब मजाक उड़ाते। एक जंगल में मोर रहता था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन एक बंदर मोर के पास आया और उस मोर से कहा, मोर भाई, कैसे हो? काफ़ी दिनों के बाद दिखाई दिए हो। खबरदार, जो तूने मुझे अपना भाई कहा। अपनी शक्ल देखी है तूने? मैं कितना सुंदर हूँ और तू कितना बदसूरत है। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, लेकिन तू यह मत भूल, हम सबको भगवान ने बनाया है। मैं तो इसी नाते तुझे अपना भाई मान रहा था। एक दिन तू बहुत पछताएगा। तुझे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। चुप रह, मेरी सुंदरता को नजर मत लगा। चल भाग यहाँ से। बंदर वहाँ से चला जाता है। एक दिन जंगल में 2 शिकारी आते हैं। देख, उस पेड़ पर बंदर बैठा है। चल इसे पकड़ लेते हैं और किसी मदारी को बेच देंगे। अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अरे यह देख, दूसरे पेड़ पर मोर बैठा है। जानता है इसके एक एक पंख की कीमत कितनी है? इसे पकड़कर इसके पंख बेच देंगे और फिर इसे मारकर इसका मांस खा लेंगे। शिकारी बंदर को छोड़कर मोर की तरफ लपकते हैं। तभी बंदर उन दोनों पर हमला कर देता है। वह पहले शिकारी के कान काट लेता है और उसके बाद वह दूसरे शिकारी के पैर में काट लेता है। वह दोनों शिकारी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके जाने के बाद मोर बंदर के पास आता है। बंदर भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने घमंड में आपका बहुत अपमान किया। जिस सुंदरता पर मुझे बहुत घमंड था, वही आज मेरी मौत का कारण बनने वाली थी। मोर भाई, हम सब तो ईश्वर के बच्चे हैं। हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदर और मोर में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और वो पक्के दोस्त बन जाते हैं। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे, जिसमें से एक घोड़ा कालू, बंदर बंटी और गधा मंगू रहते थे। मंगू बहुत सीधा साधा था। बंटी नटखट और बहुत शरारती था। कालू बहुत चालाक और तेज़ था। एक दिन तीनों दोस्त मिले और बातें करने लगे। अरे मंगू भाई, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे भाई,
मैं तो इस जंगल में बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे ऊपर सारा दिन बैठकर कोई ना कोई घूमता ही रहता है और बाद में सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझ पर तो बहुत हंसते हैं। तुम बहुत सीधे हो मंगू भाई, इसलिए सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। एक काम करो, कल से जो भी तुम्हारे ऊपर बैठने की कोशिश करे उसे एक दुलत्ती मार देना, दोबारा ऐसी हिम्मत ही नहीं करेगा। नहीं कालू भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ठीक है, फिर होते रहो ऐसे ही परेशान। अरे मंगू भाई, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, फिर देखता हूँ कौन तुम्हारे ऊपर बैठता है। एक एक बाल ना नोच लिया तो मेरा नाम भी बंटी नहीं। हाँ, यह ठीक रहेगा। इसकी शरारत का कोई बुरा भी नहीं मानेगा और कोई तुम्हारी सवारी भी नहीं करेगा। हाँ बंटी भाई, यही ठीक रहेगा। कल से आप मेरे साथ ही रहना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जब भी कोई मंगू की बेइज्जती या मजाक उड़ाता तो बंदर उसे खूब सबक सिखा देता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर मंगू से डरने लगे थे। अब मंगू पूरे जंगल में निडर होकर घूमता था। कुछ दिन बाद तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं। क्यों मंगू भाई, हमारी तरकीब काम आई ना? हाँ हाँ कालू भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं जंगल में कहीं भी घूम सकता हूँ। मंगू और बंटी, दोनों मेरी बात सुनो। मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है। मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। यहाँ की घास खा खा कर बहुत बोर हो गया हूँ। वहाँ सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलता है। अरे कालू भाई, तुम कहाँ चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता भी है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं, दिन रात काम लिया जाता है। यहाँ तो तुम आज़ादी से घूम सकते हो, वहाँ बांध कर रखा जाता है। मंगू भाई, तुम नहीं जानते वहाँ कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितने लोग ताली बजाएंगे। यहाँ सिर्फ तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता मुझे। वहाँ कितना मज़ा आएगा। दिन में सिर्फ 2 बार करतब दिखाना है, उसके बाद मज़े से सोते रहो। और वहाँ तो एक नौकर भी मिलेगा मेरी देखभाल करने के लिए। वह मुझे नहलाएगा, मेरी मालिश करेगा। मैं तो मज़े में रहूँगा। अरे कालू भाई, क्या बात करते हो? वहाँ तो सब लोग अपने मतलब के लिए करते हैं। जिस दिन तुम करतब नहीं दिखाओगे तो तुम्हें मारेंगे भी बहुत। तुम दोनों जंगल के गवार हो और गवार के गवार ही रहोगे। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। अगले दिन कालू शहर चला जाता है। इधर मंगू और बंटी आपस में बातें करते हैं। देखा बंटी भाई, कितना लालची है कालू। उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और शहर भाग गया। मैं तो अब कभी उससे बात नहीं करूँगा। देखना, कुछ ही दिनों में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंगू बंटी के पास आता है। क्या बात है मंगू भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? बंटी भाई, कल रात मैंने एक सपना देखा कि कालू बहुत रो रहा है। वो बहुत बीमार है। जाने दो उसे, हमें उससे क्या मतलब, वह तो मौज करने गया है। नहीं बंटी, वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। हमें उसके पास चलना चाहिए। बंटी, तू मेरे साथ चल। वो कैसा भी है, आखिर है तो हमारा दोस्त ही। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। जैसा करेगा वैसा भरेगा। मंगू किसी तरह बंटी को मनाकर कालू के सर्कस में पहुंच जाता है। वहां वो देखते हैं कालू एक जगह पड़ा हुआ बहुत रो रहा था। कालू भाई, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? मंगू भाई, करतब दिखाते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा है कि यह अब किसी काम का नहीं है,
हम इसे और नहीं खिला सकते, इसलिए इसे कल गोली मार दो ना। देखा बंटी, मेरा सपना सच था ना। अपना दोस्त सचमुच मुश्किल में है। हाँ चलो इसे जंगल ले चलते हैं। मंगू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं। दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में कालू का पैर ठीक हो जाता है। वह पहले की तरह दौड़ने लगता है। भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। उसके बाद तीनों दोस्त मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं।